चलिए ठीक। सर डेट डालें। हाँ लिख दे बजे ऐसे होंगे। गुड आज तारीख कितनी है? 12/12/24। तो आज बहुत कम लोग आए, क्या नहीं आएंगे क्या? हम्म, ठीक है। अच्छा तो एक होता है पीरियोडिक मोशन। आ जाओ। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? डेफिनेशन जो है, अगर जो बात करें पीरियोडिक मोशन की, जैसे तुम यहाँ से घर गई, घर से तुम यहाँ आई, है ना? तो एक जो है पीरियड हो गया चलो। एक पीरियड में तुमने घर गई, घर से तुम आई यहाँ। तो इसमें क्या है, सब प्रोसेस जो जो मैं डेफिनेशन जो है ना, मैं सिखाता हूँ तुमको। तुम लोग का अभी ईएमटी वगैरह हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कब स्टार्ट होगा? ठीक है, अगर जो लिखना चाहो तो पीरियोडिक मोशन क्या है? अ मोशन which repeats itself. A motion which repeats itself over over and over again. देखो बात कर रही थी, बोलती है सर एक बार और बोलना। After a regular interval of time. A motion which repeats itself over and over again after a regular interval of time. A regular interval of time is called periodic motion. ठीक है, अब इसी में क्या है कि एक ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, जैसे तुम्हारा देखो अर्थ जो है सन के अबाउट रिवॉल्व करती है, तो एक चक्कर में जो है, हाँ है ना, मतलब ये है क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन पीरियड जिसका है 1 ईयर, है ना? रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस, मतलब ठीक है, उसी में जो है रोटेशन पे जब अपनी उस पे घूमती है तो उसमें दिन और रात दुनिया भर की चीजें होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है उसी में तुम्हारा जो है ना क्या आता है, ईद वगैरह मनाते हैं ना, है ना? ईद और ये दो होते हैं ना, ईद और बकरीद, तो इसमें डिफरेंस क्या है? बकरीद भी चांद देख के होती है। चांद की तारीख से होती है हमारे, चांद की तारीख से ही जो अरेबिक कैलेंडर होता है ना, उस हिसाब से होता है। अच्छा, तो आगे पीछे हो जाता होगा हर बार, है ना? बताओ। नहीं, हर बार, हाँ, 10 दिन पूरे एक साथ ही 10 दिन का फर्क है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखो ऑसिलेटरी मोशन। इसमें तो दिखाते रहते हैं रमजान के पीछे। तभी तुम लोग अब ठंड कभी में आ रहे हैं, अब ठंड में आए करेंगे, अब फरवरी में आए। वो कौन सा होता है इसमें कपड़े मिलते हैं? कपड़े मिलते हैं ना नए? वो तो दीदी होती है, दोनों में ही मिल जाएगा, खैर वो तो उनका समस्या है। कुड़ी तो बना रहे उसका, दोनों में बना लेते हैं। आना चाहिए नए कपड़ों में।
हाँ तो दो जोड़ी कम है पूरे साल में। मैं तो 4 जुम्मे का लग बनाऊं। प्लस 4 जुम्मे रमजान में 4 बनते हैं और एक शबरात का भी मिला लो 7 की 12 तो बनता है आराम से। मतलब वो तो फेस्टिवल फेस्टिवल है ना उसके अलावा तो पहले ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन लिखो, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन है ना, is that motion in which a body moves. ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन, ऑसिलेटरी मोशन लिखो, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव, a body moves to and fro, body moves to and fro, to and fro, fro है ना, to and fro, and और लिख दो बैक ऑन बैक एंड फोर्थ है ना, रिपीटेडली है ना, अगेन एंड अगेन लिख सकते हो। हाँ, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है ना। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच, आगे आ जाओ इधर, साथ मत बैठो तुम, नहीं आगे आओ और, हाँ बस ये बोलिए, ठीक है। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच बॉडी ऑफ मास है ना, कुछ एम हो कुछ भी हो, मतलब मैंने जो लैंग्वेज लिखा है वो ये लिखा है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ है ना, रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स पॉइंट इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, लिख दिया था, ठीक है। In such a motion, the body is confined within well-defined limits. The body is confined in well-defined limits. मतलब समझिए इसका, देखो अब इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। Confined within well-defined limits on either side of mean position. On either side of mean position. ए तुम लिख नहीं रही, प्रात में कहती मेरा छूट गया, ठीक है। तो क्या कह रहे हो, इधर और साइड का है ना, इधर साइड ऑफ मीन पोजीशन है ना, मतलब क्या है कि एक, जब भी कोई जैसे ऑसिलेटरी मोशन है तो उसमें क्या होता है कि ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एक मीन पोजीशन होती है, उसके अबाउट जो है ना, जैसे ये मीन पोजीशन हो गया तो इसके अबाउट जो है ऐसे ऐसे जो है ऑसिलेट करेगा। अब ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा ऐसे दे दिए इधर टंग गया जाके, ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा 10 डिग्री 5 डिग्री इसको इस पोजीशन से मूव करना और फिर ये ऑसिलेट करता रहेगा अबाउट मीन पोजीशन, समझे। तो रोल क्या होता है, हाँ एक फिक्स पॉइंट, जैसे आप कोई भी हाँ ये देखो क्या होता है, 3 तरह के ऑसिलेशन होते हैं, वो रूप लिया गया है, है ना? तो अगर जो आप बिल्कुल उसकी फ्री कर दोगे तो वो नहीं रुकेगा, वो ऑसिलेट करता ही रहेगा, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, एयर फ्रिक्शन है ना, और क्या बोलते हैं विस्कोसिटी, जैसे आपने पानी के अंदर टांगा तो वो विस्कोसिटी होगी, ठीक है, हवा में है तो वो एयर फ्रिक्शन एयर ड्रैग लगेगा। तो ये सब चीजें जो है क्या है, जो मतलब बॉडी है उसको मीन पोजीशन में तुरंत लेके आती है, जितना ड्रैग ज्यादा होगा उतनी जल्दी जो है बॉडी मीन पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि मतलब रिपीटेडली उसी पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर जो आपका कल की प्रॉब्लम हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे है ना, एक ही तो प्रॉब्लम थी कि उसमें ऊटपटांग थी, फोर्थ प्रॉब्लम थी है ना, सॉल्यूशन कोई तो दे देते हैं, कौन सा
कल वाला ठीक है, दे दूंगा क्वेश्चन पेपर तो मैंने ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। हाँ ये बोल दूंगा साइड करना है दोबारा। उसमें क्या है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मतलब ऐसे थे जो थोड़ा सा घुमाने वाले, जैसे तुम्हारा एक सिलेंडर था, उसको बंद, एक में क्या हुआ था, एक को फिक्स कर दिया था, एक मूव कर रहा था। ये जो फिक्स कर दिया था वो क्या था? ये ना मतलब वो मैं उसमें टेम्परेचर पूछा था कि टेम्परेचर उसका इतना बढ़ गया तो उसका कितना बढ़ेगा। पहला पहला वाला देखो, जैसे मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि वो मतलब प्रेशर 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 कांस्टेंट रहेगा, है ना। दूसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमने उसको फिक्स कर दिया है। दोनों को फिर हीट तो बराबर देंगे, तो बराबर देंगे, है ना। तो हम तो हीट कर रहे हैं ना बेसिकली, हीट तो दोनों को सेम देगा, तो डेल्टा टी दोनों में सेम होगा, तो इसमें एनसीपी हो जाएगा, एक एनसीबी हो जाएगा, तो एक में सीपी की वैल्यू रखनी होगी और एक में सीपी की वैल्यू रखनी होगी डायटोमिक के केस में, ठीक है। तो इससे जो है आप निकाल सकते हो। फिर एक था कि एक का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है, एक का 20 डिग्री सेल्सियस, दोनों को हाँ 20 मोल पे आपस में जोड़ दिया, तो उसका जो है टेम्परेचर क्या होगा इक्विलिब्रियम में। देखो उसमें क्या होगा कि आपको कुछ देखना होगा, फाइनली क्या होगा आपकी सेम हो जाएगी ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है। एनसीवी और क्या हो जाएगा, एक में 10 था, तो 10 जो फाइनल टेम्परेचर होगा क्या होगा, वो 10 से बड़ा होगा, तो T-20 एक तरफ हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, जो मतलब जो फाइनल टेम्परेचर मान लो 40 हो, तो 40 से कम होगा ना फाइनल वाला, तो 40 माइनस की, ठीक है। तो यहाँ से जो है तुम्हारा टेम्परेचर टी की वैल्यू निकल आएगी, है ना, समझे कि नहीं समझे तुलसी का। किससे करा था? हो गया था, कैसे किया था? हाँ ऐसे भी ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, मतलब मिक्सिंग वाला फॉर्मूला लगाया तुमने, राइट, वहां से भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये अच्छी बात है ना कि आपको तो अब देखो, चलो उसको तो आपको मैं भेज दूंगा, एक बार फिर से गो थ्रू हो लेना, ठीक है। तो हमने क्या बात करी, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, बट पीरियोडिक मोशन क्या होगा, एक सर्कल में है, फिर से ऐसे सर्कल पूरा किया, फिर एक सर्कल पूरा किया, इसमें क्या है, किसी कोई मतलब मेन पोजीशन नहीं, किसी की जगह पार्टिकल रुक सकता है ना। यहाँ इसी एसएचएम में क्या है, हार्मोनिक मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में आपका यही आके रुकना है, वहां क्या है वो ऐसे से घूम रहा है, कहीं जाके रुक जा रहा है बीच में, तो दैट इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी, समझे रोहन। क्या है कि देखो फिर है ना, क्या होता है ऐसे कि भगवान गिर जाएगा, है ना। तो उसमें क्या है कि जैसे आपने बात करी ऑसिलेटरी मोशन, तो मेन पोजीशन के अबाउट ही जो है ऑसिलेट करेगा, ठीक है। पीरियोडिक में क्या होता है कि पूरे सर्कल में कहीं भी जो है रुक जाएगा। तो और क्या बोलते हैं आपका ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन में दो तरह के मोशन होते हैं, सिंपल हार्मोनिक और एक एनहार्मोनिक या नॉन सिंपल, ना जो भी बोल सकते हो। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या बोलते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेशन, और एक होता है नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेशंस में क्या होता है, हाँ इधर उधर मूव करे, लेकिन उसको जो हम लोग ये करते होते हैं इक्वेशन उसका, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, केवल सिंपल, ठीक है। और एनहार्मोनिक में क्या हो जाएगा, माइनस थीटा कहाँ से जुड़ जाएगा, ये तो हमने इनिशियल कंडीशन माना जब फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब फेज जीरो है। देखो फेज पूरा मैं बता रहा हूँ, ये होती है इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन होती है पूरी। सो दिस टर्म इज कॉल्ड फेज, हम्म
फेज क्या होता है? किसी भी इंस्टेंट पे मैं सारे टर्म्स बताऊंगा, एम्पलीट्यूड, फेज, है ना, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। आज ये सारे टर्म्स की हम चीज बात करेंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे इन टर्म्स से रिलेटेड बाद में, है ना। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे आज, है ना। आ जाओ, तुम सबसे आगे आओ। आ जाओ, आ जाओ। सांस तो ले लो। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा काम करके आए हैं ये। मजदूरी बता रहे हो? नहीं नहीं, मजदूरी कैसे कर सके वो। वैसा नहीं हो रहा तुम भाई। हाँ, हमारा वो होता है। ठीक है। तो जो ये इक्वेशन होती है हार्मोनिक, अब जैसे एन हार्मोनिक है तो उसमें क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, प्लस बी ए। सोया, कौन बोल रही है? है ना, सी समथिंग, है ना। तो एन क्या बोलते हैं? एन हार्मोनिक, है ना। हार्मोनिक क्या जाता है? तो उसमें क्या होता है? सम ऑफ दीज टर्म्स, है ना, मतलब ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन टू ओमेगा टी, इस तरह से जो है इक्वेशन रहेगी। अब तुमको एक चीज बताओ, y इक्वल्स टू जैसे ऐसे दिया है, ए प्लस बी साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये बताओ हार्मोनिक इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं। नहीं। क्यों? इसमें दो टर्म आ रही है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो आपकी ए है। यस सर। जो वो है पोजीशन है, अगर टी इक्वल टू जीरो पे देखो तो ए आ गया। यस सर, ओरिजिन। ओरिजिन जो है, ओरिजिन शिफ्ट हो गया ए पे, फिर ए से ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। समझे इसका मतलब? दिस इज ऑल्सो हार्मोनिक। इसमें क्या है? इसमें दो टर्म टाइम डिपेंडेंट आ गई, इसलिए एन हार्मोनिक। वो तो हार्मोनिक है, उसमें क्या केवल हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है ना। जैसे ऐसे क्या होता है कि आपने किसी ऑसिलेशन को मीन पोजीशन से स्टार्ट किया जीरो से, अब बाद में क्या किया आपने? y इक्वल्स टू ए से स्टार्ट कर रहे हो आप, यहां से इस जगह आपने जो है बांध दी, धागा जो इस जगह बांध दिया, ठीक है, और फिर वो ऑसिलेट कर रहा है। सही बात हुई। तो दिस इज ऑल्सो हार्मोनिक इक्वेशन। अब ऐसे से पूछा जा सकता है प्रॉब्लम, ठीक है, विच इज हार्मोनिक। ए जया, और धीरे ले, तुम तो बहुत तेज बोलती हो। मुझे खाली उसी का नाम पता है, वो ठीक किया मैंने जान के, है ना। मैमुना, है ना। किसका नाम है? अच्छा हाँ, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, है ना। अब देखो क्या है, अब हमें क्या देखना है? जो हार्मोनिक में एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी, सो हार्मोनिक के अंदर आ गया, हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर एसएचएम, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक जो सिर्फ एक पॉइंट के, मतलब वो, देखो, हो सकता है जो आपका फोर्स होता है ना, दैट इज प्रोपोर्शन इक्वल्स टू के एक्स टू द पावर एन, ठीक है ना। तो एन बराबर एक पे उसको बोलते हैं एस एच एम, ठीक है। एक्स बराबर जब एन की वैल्यू एक हो तो उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्स बराबर दो हो, एक्स बराबर तीन हो, तो वो भी हार्मोनिक ऑसिलेशन के ही केस है, लेकिन वो सिंपल नहीं है ना। तो बस इतनी सी बात, ठीक है ना।
अब कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, जैसे थोड़ा सा, क्योंकि तुम लोग नीट के हो, है ना, तो साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? हाँ, इसीलिए तुमको लिखा रहा था। आ जाओ कबीर, इसका भी नाम याद हो गया मुझे कल। आगे बताइए मुझे। कबीर रोहन के पास बैठो ना। आ यार। हाँ। d by dx of cos of x is what? कितना होगा? ठीक है, ये कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है जो आपको याद होने चाहिए, है ना? हाँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तीन चीजें यूज होंगी इसमें, और कहीं पे इंटीग्रेशन यूज होगा, जैसे साइन का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा? माइनस कॉस, है ना? कॉस का होगा तो साइन हो जाएगा सिंपली। देखो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन आप चीजों को जोड़ रहे हैं, चीजों को जोड़ते जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन में उसको तो साइन का जो है कॉस, कॉस का है माइनस साइन, ठीक है, तो ये तुम्हारे जो है थोड़ा सा यूज होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना, आपको पता करना है डी बाई डी टी, कैसे करोगे? ठीक है, कॉस ओमेगा टी हो गया। गलती कर रहे हो, साइन का हो गया तो कॉस, ओमेगा टी में ओमेगा टी को विद रिस्पेक्ट टू तो ओमेगा बाहर आएगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला कि ये चीजें जो है आनी चाहिए। किसका साइन? इसका देख, नीचे आ जाता है, नीचे आएगा ना, ओमेगा नीचे आएगा, वही बताता हूँ कैसे आएगा, है ना। देखो पहले इतना देखो ये कैसे हुआ, ठीक है ना। अब जैसे आपका डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी है, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस का कितना होता है? माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो, हाँ, गुड मॉर्निंग ओमेगा, ठीक, खा लीजिए, ठीक है। रोहन, बढ़िया, कबीर, किसे क्या? वो तो तुमने खुद ही किया है, गाना तो सुना था भाई, सच्ची रिकॉर्डिंग चेक करवाओगे? रिकॉर्डिंग तो यहाँ हो रही, पीछे थोड़ी ना हो रही, सही से उधर से सामने दिखेगा ना। लेकिन कैसे निकाली थी तुमने आवाज वो? सच में काम है, काम आज गया 15,000 बनाया। अच्छा है, तो मेरी गलती पॉकेट मनी तो निकालनी पड़ेगी ना खुद की। मेरी गलती नहीं थी, बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ सामने से, गलती तुम्हारी नहीं थी, मैं चुपचाप रहा। यही तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है तुम्हारी, ठीक है। ये समझ गए, आगे बढ़े, इसको लिख लो, ये काम आएगा, ठीक है, ये सब काम आएगा। हम्म, अब हम लोग बात कर रहे थे, सिंपल स्टार्ट हो गई। एक दिए बिट्टू, तो हमने क्या लिखी थी, क्वेश्चन क्या लिखी थी? एफ इक्वल्स टू, ठीक है, तो एफ क्या होता है? एम ए, है ना, एम ए इक्वल्स टू ए, देखो इधर, ठीक है,
एम ए इक्वल्स टू, अभी फ्रिक्शन की बातें पूरी नहीं हुई, उसका नाम क्या है तुम्हारे बगल में? फ्राइजीन। ठीक है, एम ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, ए क्या होता है? ए इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज व्हाट? एंड वी इज कितना? ठीक है, तो ये कितना हो गया? एम डी टू एक्स ओवर डी टी टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है ना? अब क्या है कि डी टू एक्स और डी टी टू के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, यही है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, so this is the equation, है ना, which will be used, है ना, to calculate various things। ठीक है, तो इसमें कोई रखने वाली चीज लगी तुमको? सारी चीज समझने वाली थी। ये थोड़ा सा इधर ना, इसमें पर्दे पड़े होने चाहिए, है ना? नहीं, बंद करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक है ना, मतलब एक तो धूप आ रही है, दूसरा बंद करेंगे तो ये कोई उसको ना ब्लॉक नहीं करने का कुछ भी। हमको धूप से बन रही है क्या? ठीक है, पर्दे भी डलवा देंगे तो। अब जो था f इक्वल्स टू माइनस के, इसका और थोड़ा सा समझते हैं, है ना, इसका और थोड़ा अच्छे से समझते हैं क्या है। तो देखो, जैसे तुमने किसी स्प्रिंग को किया ना, स्प्रिंग से आपने एक बात करवा दूंगा तेरी, आगे मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है। मान लो यहाँ पे इस पोजीशन को हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू 0, लेट्स से ये x इक्वल्स टू 0 पे रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे खींचा, हमने खींचा, ठीक है, तो हमने थोड़ा सा खींचा तो वो थोड़ा सा पीछे, मतलब खींच के जैसे छोड़ेंगे पीछे जाएगा एकदम, थोड़ा सा, है ना। लेकिन अगर जो बहुत ज्यादा खींचा, ठीक है, बहुत ज्यादा खींचा तो क्या, एक तो हमें खींचने पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही हमने उसको ऐसे छोड़ा, एकदम से पीछे उठ गई, है ना, तो पीछे इसलिए जा रहा है जिसको, इसीलिए उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग, मतलब वो फिर से अपनी पोजीशन को एक्वायर करना चाह रहा है। जो आपका ब्लॉक है वो फिर से अपनी उसी पोजीशन को एक्वायर करना चाह रहा है जिस पोजीशन पे वो पहले था। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा करोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा, ठीक है ना। तो वो चीज आपको देखनी है कि अब इसमें क्या होता है ना, जैसे आपने बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया तो उसमें क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो हम बहुत सिंपल हार्मोनिक केस में बिठाओ चौधरी को, डबल बात के बिठाओ से, ये नहीं, ये बात बात नहीं करते यो वो ठीक है, अरे यो ना वो सुमन चौधरी वो बैठे था, ए तुम आ गए हो, आ गए, तुम आ गया, आ जा कर मेरे, आ जा, अरे पूरा मास इधर जा, कहाँ बोला मुझे तो बोले चाहिए आज, फिर मैं कविता सीखी, सुनिए ना, मतलब ठीक है, समझे, स्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट समझे।
कि मतलब जितना आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे उतना ही ज्यादा फोर्स स्प्रिंग में लगाएगा। जैसे क्या होता है कि आप ऐसा केस मानो, जैसे आपकी स्प्रिंग है ना, पेन वाला होता है ना, प्रेस करने वाला, ठीक है। एक बार आपने जो है है ना, अभी जो अगर जो हम स्प्रिंग को थोड़ा सा आपसे स्विच कर लो, थोड़ा सा लंबा कर लो, फिर उसके बाद पे डालो और से प्रेस करना है, तो स्टोरी फोर्स बढ़ गया। मतलब एक यही समझो कि जितना आप डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से करोगे उतना ज्यादा आगे स्टोरी फोर्स बढ़ेगी। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखी इक्वेशन, समझ में आ रहा है? ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन देखी किस तरह से आती है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां भी डी बाई डी एक्स आ जाए, है ना, यहाँ सेकंड डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डी टू एक्स बाई डी एक्स डी टी टू है, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये डी एक्स बाई डी टी होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। so this is second order differential equation for SHF, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और ये जो k बाई m होता है, जो k बाई m होता है इसको लिखते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ए अलीजे बात हटाओ तुम मुझसे, बोलोगी? हाँ, ठीक है, है ना। तो देखो, वो देखो दो बगल में बैठी कभी बोलती हैं। ठीक है, पढ़ने में ध्यान है उनका, खाली तुम ही लोगों को कंट्रोल करने में आधा घंटा चला जाता है, और तब भी नहीं होते हैं कंट्रोल, उतना बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर। अरे रोहन, हम तो ठीक हो गए थे ना। एक होता है ना टेढ़ी की टेढ़ी, क्या होता है वो? अच्छा, पूंछ होती है कभी भी वो। कौन सा? इसको ओमेगा स्क्वायर को हमने माना के बाई एम के इक्वल, दिस इज एजम्पशन। ठीक है, ये ऐसे ही है ना, मतलब इसको ऐसे मानते होते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम होता है, वहीं से जो है ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम आता है, फिर 2 पाई अपॉन टी। थोड़ा सा ये लिख लो, है ना, चेंज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब जो है हम लोग ये तुमको मैंने इनिशियल बता दिया है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ये जरूरत नहीं थी इतनी बड़ी डिफरेंशियल दुनिया भर की इक्वेशन लिखने की, तुमको इसलिए बताया कि एक्चुअली क्या होता है। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है ना, a इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, या x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, यहाँ पे x की इक्वेशन आएगी, तो हमने मोशन क्या माना है, x में, द इक्वेशन विल बी इन x। ये इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आप बीएससी में पढ़ोगे, अगर बीएससी किया तो मैथ्स ना, जो बीएससी मैथमेटिक्स या क्या बोलना है, फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में भी है, ये क्या बोलते हैं, कम कपड़े पहने देंगे, ये दो पेन है बोलते हैं, तीन है, छोटा माल सारा देखिए। चलो देखो, अच्छा मुझे तो वो खिला दो ना, ठीक है, जो मैं से नहीं है, वो मैंने इसमें देखो, मैंने वो बोला था से अलग बैठो, देखो तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, मैंने जिंदगी बदल जाएगी, नहीं आ रहा है, ठीक है, जिंदगी बदल जाएगी, हाँ।
उधर भी बदलती इधर भी बदलती है। हाँ सही कह रहे हैं। उधर ठीक है, अच्छा तो ये चीज समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे मैं सड़क पे ला देते ठीक है, ये लिख लिया तूने? सर। ओके, सो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारी d2x ओवर dt2 प्लस kx इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये देखो इधर, इसकी जो सोल्यूशन होता है दैट इज a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, सो दिस इज सोल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें जो है ये वाला जो टर्म है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? देखो, और क्या कहा अपना 10 माइनस ओमेगा टी को अच्छा अच्छा ओके प्लीज ठीक है, दिस इज टाइम, है ना? ये होता है इनिशियल एंगल। ठीक, और ये जो पूरा टर्म होता है ओमेगा टी प्लस 5, इसको बोलते हैं हम लोग फेज। अब हम एक एक चीज को जो है अलग से समझेंगे। एंगुलर देखो, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है एन, ओ सॉरी फ्रीक्वेंसी रेडियंस, है ना? मतलब जो आप क्या करते हो तो जैसे ओमेगा है तो यहाँ पे 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी, जिसके एक कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रेडियंस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई एन, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन होता है। ठीक है, ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई एफ या 2 पाई एन या 2 पाई बाई टी, सब सही। कहीं कहीं एन लिखते हैं, कहीं कहीं एफ लिखते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, है ना? अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। इनिशियल एंगल 5, ये तो 5 है, ओमेगा टी प्लस 5। हो गया? यस सर हो गया नहीं, वो बहुत होशियार है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो इस बार टॉप कर रहा है। इसको बोल रहे ना स्पीकिंग कर रहे हैं से कभी कभी आपको रेवोल्यूशन उसमें रेडियन में देगा, है ना? तो रेडियन में दिया हो, उसको उससे चेंज, उसमें चेंज करना है, क्या बोलते हैं, पर सेकेंड में, तो आपको 2 पाई से डिवाइड करना है। ठीक है, समझे? अब देखो हम यहाँ ईच टर्म का मतलब समझेंगे। जैसे आपका ये एक्स है, ये टाइम, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये है ना? तो अब क्या है कि देखो जो एक्चुअल एसएचएम होता है ना, मतलब जो रियल लाइफ में आप लोग हार्मोनिक ऑसिलेशन देखो, एक के बाद थोड़ा सा कम है, फिर उसके बाद और थोड़ा कम, है ना? ऐसे 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 जाता है ना? तो फ्रिक्शन की वजह से उसका एम्पलीट्यूड बाद तक डिक्रीज होता जाएगा।
मान लेते हैं। आइडियल कंडीशंस में करते होते हैं, या तो आप फोर्स फोर्स ऑसिलेशन दे दो, है ना, या आप उसको जो है कुछ पर्टिकुलर फोर्स देते रहो, तो वो जो है ऑसिलेट करता है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। दो तीन तरह के इसी वजह से ऑसिलेट होते हैं, एक होता है फोर्स, एक होता है डैम्प, एक होता है फ्री ऑसिलेशन। सो दिस इज फ्री ऑसिलेशन, ये है ना। तो बाकी सब कट गया, है ना। हमें केवल इस पे फोकस करना है, एसएचएम पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें देखो, जो ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ए देखो अलीजे, इधर देखो, ये मास्क लगा के तुम साजिश करते हो अंदर। Yes, sir. Sir, बैठा हुआ ना बीच साइड में हमारी किसी ने लगा था ना ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना। ठीक है, मैक्सिमम तुमको देख के कोई फायदा नहीं है, तुम जो है ना, तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा अच्छा है ना। एक क्लास में चल ना ना, तुम क्लास में हो, लेकिन तुम क्लास में तुम नहीं हो, तुम खाली बैठे हो ऐसे ही, मतलब ऐसे जैसे किसी को होता है ना, ऐसे लाके बिठा दो। वो तो है ये कुछ हाँ। मैच ही नहीं हुआ मैच होगा भी नहीं तुमसे, मेंटली कहीं और है, ठीक है। मुझे यहाँ से फिजिकली है मेंटली में ये जो है, ये ए डैश हो गया, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, हाँ, ये डिक्रीज होता जा रहा है, एम्पलीट्यूड जो है डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। किसी का मुंह खुला ना, ठीक है अंदर दे दियो चमचम दे दो तुम ना गलत, अब जो है ना, मतलब तुम लोग थोड़ा, अगर यहाँ बैठे हो तो कुछ पढ़ पढ़ लो, नहीं तो क्या ही फायदा है। आपको समझना है ठीक है, अब देखो, इधर देखो, ये हो गया एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज एम्पलीट्यूड। और ये हो गया आपका एक ऑसिलेशन, तो ये जितना टाइम लगेगा, है ना, विच इज कॉल्ड टाइम पी। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो अब ये बताओ, मैंने दो वेव्स बनाई, नीचे की वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में अगर देखा जाए, मान लो एक सेकंड में इतनी दूरी इसने तय करी, और यही दूसरा वाला जो है तुम्हारा ये तय कर ले रहा है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन दूसरे में ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, दूसरे वाले की ज्यादा होगी, है ना। तो मान लो, अब देखो फ्रीक्वेंसी हो गया, हमने एम्पलीट्यूड देख लिया, ठीक है। अब क्या बच रहा, वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ क्या होता है, हाँ, मतलब ये टाइम माना, एक ऑसिलेशन कितना टाइम लग रहा है, और जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड, ये है ना, मतलब एक ये को ऐसे समझो कि जो टाइम लगा एक ऑसिलेशन में, क्या करो, आगे पीछे देखो थोड़ा अच्छा हाँ, ये है, पीछे हो गया, गरीब बैठ ले लो तो यहाँ से ये नेट डिस्टेंस, एक ऑसिलेशन कितना ट्रेवल हुआ, वो कहते हैं वेवलेंथ, और ये होता है टाइम, मतलब ये टाइम स्केल में एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, उसका मतलब डिस्टेंस है, दिस इज टाइम विच, क्या बोलते हैं, पेंडुलम या ऑसिलेशन जो भी करता है, टाइम जितना लेता है, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड व्हिच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और क्या होता है, लैम्डा क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब पेज क्या होता है, पेज किसी भी उसी का इसको पेज ऐसे चीजें भी बोल सकते हैं, वो रिलेटिव होता है, कैसे आप जो है दूसरा पोजीशन मूव कर गया, Yes and no. Yes and no. ठीक है, yes and oscillation डालो, oscillation, हाँ, सेटा के बता दो, मतलब क्या पढ़ना है, हाँ, ठीक है, तुम भी बढ़िया हो, ठीक है।
अब मान लो स्पेस से बात कर रहे हैं, स्पेस से होता है किसी भी टाइम क्वांटिटी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन के लिए हम किसी का टाइम फिर ऐसे लिख लीजिए फिर ऐसे ठीक है। तो किसी पॉइंट पे आपने जैसे ऐसे से मूव कर रहे हैं तो कहीं भी आपने आप बैठ गए है ना कि आप जो ऑसिलेशन के बाद उस पे एक और एक आपकी डायरेक्शन जैसे ऑसिलेशन है ठीक है। ऑसिलेशन देखें तो इसकी पोजीशन दी होगी तो डायरेक्शन क्या होगा short phase to one at time t तो 5 हो जाएगा वो हम देखेंगे कैसे अभी हम बच्चे जीरो सारी चीजें बस अभी डायरेक्शन ऑफ मोशन और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ठीक है। तो दिस इज पोजीशन इस जगह पे ये पोजीशन हो गई और ये जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन समझे ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं इस जगह फंसा ये तो पोजीशन होगी जो ट्रांसमिट हो गया पोजीशन और इसकी मोर डायरेक्शन क्या हो जाएगी इधर आना चाहिए इस टुवर्ड्स दिस इज व्हाट फेस ठीक है। तो क्या क्या टर्म्स देखे हमने देखा एम्पलीट्यूड हमने देखा फ्रीक्वेंसी हमने देखा टाइम पीरियड हमने देखी वेव्स और सारी चीजें क्या नहीं बात नहीं वो तो बात सही है वो सेकंड की बात तो अब हम बात कर रहे हैं देखो हमारी इक्वेशन एक इक्वेशन तुमको याद करनी है दैट इज कॉल्ड अब यहाँ से जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी निकालनी है ये कौन बहुत चिल्ला रहा है क्या थोड़ी देर में बोल रहा है स्कूल में नहीं कर रहे हैं वैसे पूछे थोड़े ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें पता है इससे वेलोसिटी कैसे निकालोगे वंशिका वेलोसिटी कैसे निकलेगी करो डिफरेंशिएट इसको डिफरेंशिएट करो मुझे बताया था डिफरेंशिएशन क्या होगा ओमेगा तो बाहर आ जाएगा और ए cos ओमेगा t प्लस पाई तो सेम सुपर सेकंड ठीक है। सो दिस इज वेलोसिटी लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा 10 बाय डिग्री ऐसे कुछ पढ़ा होगा ये प्रोडक्ट है वो एक सर नहीं पढ़ा सर वो ये इक्वली सर ऐसे परेशान डेरिवेशन क्यों बड़ी सी है सर देखो ये आ गया ठीक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये तो पता है ठीक है। तो v इक्वल्स टू ओमेगा लिख दे अंदर और ये कर देते हैं a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव कोई दिक्कत साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल्स टू 1 कोई प्रॉब्लम है रुक जाओ ठीक है।
रुक जाओ थोड़ा सा और, ठीक है। तो यहां से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 - sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब कॉस ओमेगा टी करना है तो क्या होगा? अंडर रूट। कॉस ओमेगा टी अगर निकालना है तो उसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा अंडर रूट। हमने तो आइडेंटिटी लिखी है, हमसे बोल रहा था पहले। हमने आइडेंटिटी लिखी है जस्ट। हाँ बाहर ले लो, कोई बात नहीं, बाहर ले चलेगा, ठीक है। बाहर ले लिया। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव कितना हो जाएगा? 1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना? दिख रहा है? यस सर, बहुत अच्छे से। इसकी आवाज कम करना, हम पढ़ना है थोड़ी, ठीक है। तो चलो बाकी के साथ ये भी। तो अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू यहां से रखो इस वाले इक्वेशन से, इसको एक मान लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ए ओमेगा अंडर रूट ठीक है। आ गया समझ में? तो यहां से आता है फॉर्मूला, है ना? कोई बड़ी चीज नहीं। हमने क्या किया? जैसे गलती को डिफरेंशिएशन उसकी मशीन लग गई। सर क्या है यार? मशीन लग गई। अरे आप तो पागल है, कि बोल दिया। चलो ठीक है ना? क्या बोलते हो? तेरी बात नहीं है, कहाँ गए? लेजर पढ़ रहे हैं। ऐसे तो कभी रस की थी, कभी विशेष देखा ना, बहुत कुछ बना है। रात में 4 में लाख पार्टी रात में शादी में नहीं मिलाऊंगा तो मैं। ठीक है, समझ गए हो? कोई समस्या? कोई समस्या? हाँ? ठीक है, इस पर नोट कर ली। हाँ सर। फिर क्या क्या नाम है इसका? वैसे ही, है ना? ठीक है, ये चीज होगी। ये देखो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी? x बराबर 0 x बराबर 0 का क्या होता है? इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ये तो x मीन पोजीशन, ये पोजीशन मतलब मीन पोजीशन ही है, ठीक है।
So V is nothing but V maximum. V maximum is nothing but. चलो मुझे एक बार ही जाने देते हैं मारे ज्यादा चल रहा है क्या थोड़ी आज ये समझ में आ गया पूरा? किसी को कोई दिक्कत? आवेद, कोई दिक्कत? ना मेरे को दिक्कत नहीं सोएब, कोई समस्या? सब कुछ क्लियर है ऑल? ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो वी मैक्सिमम कहाँ होगा? x इक्वल्स टू 0 पे, है ना? जब x इक्वल्स टू 0 रखो तो v की वैल्यू कितनी आ जा रही है? a ओमेगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस a ओमेगा है एक्चुअली। एक बार इधर गया तो प्लस a ओमेगा और इधर गया तो माइनस a ओमेगा। ठीक है, वेलोसिटी का जो ये होगा। अब एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ? हाँ, तो कितना हो जाएगा? दोबारा सात माइनस का साइन हो जाएगा। कितना आएगा बताओ? क्या ऐसे को क्या आर बराबर तो कहाँ पे? ये x बराबर 0 है भाई। अच्छा है x है, x है। ठीक है, समझ गए ये सारा? चलो, तो यहां से अगर जो एक्सेलरेशन निकालें सही बात है निकालना वाले फ्रेंड ग्रुप पर ठीक है, तो समझ में आया? a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कैसे आ गया? d2x by dt2 a इक्वल्स टू d2x by dt2। तो जो हमारा पहला dx by dt निकाला था उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे कितना बनेगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस y। ठीक है, तो a sin ओमेगा sin को x माइनस ओमेगा स्क्वायर x। फेवरेट है चार्ट करना को बढ़िया वाला equals to d2x now। देखो ना भाई दिस फोकस इज वेरी गुड ना या तो ये ठीक है, उसने क्या किया? इन समरी है ना, ये सारे फॉर्मूले ये दिमाग में समझाने चाहिए। एक दूसरे देगा है और फिर फिर हमने क्या देखा? हमने हाँ बात करने होता है मैं नोट लेना हूं आपका देखो रोहन पहले नोट कर लिया, सही बात है। इनके सारे कान में बस कोई डॉक्टर बताओ कान में बढ़िया है सोया ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, कबीरा कबीरा स्पीकिंग करता है। ठीक है, तुम डेली आना, ठीक है, जरूरी है। तुम्हारा और साकिब, दो लोग डेली आने चाहिए, कौन साकिब और सकीरा। ठीक है, इन लोगों की सख्त जरूरत है यहाँ। क्या कहने लोग नहीं इतना क्यों कहेंगे भाई? और ठीक है, आप लिख दिया, बढ़े आगे। चलो, कोई नहीं मुझे से पता करना in summary what we have done, let's रुको, गरीब ये गरीब देखो x equals to a sin omega t plus 5। ठीक है, this term is called page
मैं फिर से लिख रहा हूँ, अब सीधे फॉर्मूले वो करेंगे हम लोग। v इक्वल्स टू ए, क्या होता है, ओमेगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ओमेगा इक्वल्स टू, अरे रोहन, पाई अपॉन पी, या इक्वल्स टू पी पाई अपॉन पाई एन, ठीक है। और क्या देखा हमने, और कोई फॉर्मूला देखा अभी तक? नहीं छोड़ने दे पर इससे सब इस यहीं से है। ये इक्वेशन ना सॉल्व करने के लिए आपको एक एम बाई टी वो जब स्प्रिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तब उसमें देखेंगे। हाँ, के बाई एम, है ना। बहुत बढ़िया, लीजिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम, ये भी एजम्पशन था। ये सब चीजें हम आगे यूज करेंगे जब स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम करेंगे। तो नाउ लेट्स हैव सम प्रॉब्लम ना, अच्छा प्रॉब्लम तो तो यार जो पहले लिखवा रहे वैसा ही है, और देख ले पूरा वो बंद दे। अरे बकरी साकिब, फिर बताना सागे बकरी अलोंग, तुम लोग भाई पढ़ते लिखते नहीं हो, परेशान हो जाऊंगा तुमसे। याद करो इतने बच्चे मिले। नहीं नहीं, ऐसे बच्चों को याद नहीं करते। उनको याद नहीं है पढ़ना। अरे तो मुझे लगा, अरे तो यहाँ x1 and x2 from mean position are v1 and v2 respectively. Its time period. हाँ सर Actually, बताओ Its time period is, थर्ड टाइम पीरियड ठीक है। समझ ट्राई करो, ट्वेल्व कर रहे हैं ओमेगा अबे ट्राई करो इसको। ये भी कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड तो करने के लिए सर है क्या निकाला, आंसर विल बी t equals to हो जाओ ना 2 pi under root x2 square minus x1 square divided by v2 square minus v1 square, ठीक है। इक्वेशन लिखो वेलोसिटी, अब देखो कौन सा टर्म आपसे नहीं पूछ रहा है, उसको एलिमिनेट कर दो, समझे।
पर टर्म नहीं पूछ रहा है। कौन सा टर्म नहीं पूछ रहा है उसमें कौन सा टर्म है वो ए ना ए एलिमिनेट समझे नहीं जब पिछले सारा वाला वाला चेंज कर लो पहली वेलोसिटी क्या होगी v1 ठीक है वो तो फाइंड कर दिया मैंने। ठीक है ठीक है ना फॉर क्या आंसर v1 वेलोसिटी एंड x1 डिस्प्लेसमेंट अब इसके बाद v2 वेलोसिटी के लिए क्या होगा a अंडर रूट सॉरी माइनस अच्छा ठीक है ठीक है आपने क्या ठीक है मैं डिवाइड कर रेशियो ले लेता जैसे आप बताओ आप क्या कर रहे हैं आप तो मतलब आप पूछो कुछ पहले अरे क्यों भाई ये तुम यहाँ गए उठ के चलो आपने कर दी इसके बाद कर सकते हैं ठीक है ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो वो माइनस ठीक है चलो ठीक है ठीक है रोहन तुम कर रहे हो कुछ मैं कर रहा हूँ सोएब बस समझ में आ रहा है हमने क्या किया है है ना दो दूसरे क्वेश्चन से निकाल के ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी अब उसमें रख दो यहाँ पे रखो इक्वल रखो जल्दी रखो ये हो जाता है इवन का गाली पता है शायद नहीं है समझ गई समझ गया ठीक है अच्छा अभी क्या करें अब आगे आंसर निकला कि नहीं निकला ये अभी नहीं निकला तो हो रहा है अब ऐसे भी हो रहा है तो सीधे छोटा कर दो बस ठीक है चलेगा तो यहाँ से ए स्क्वायर मिल गया हमें ए स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखो चलो रुक गया चलो चलो sorry so this is a square ठीक है सर थोड़ा फर्स्ट वाले उसमें x2 माइनस x1 क्यों मिला आपने यहाँ से इसको यहाँ रखा मैंने अच्छा अच्छा ठीक है चलो समझे ये खाली जो है ना ये इधर का उधर चीजें रखनी है जस्ट ठीक है माइनस फिर v1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर है ना इक्वल्स टू
v2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अरे इतना कठिन थोड़ा ना, खाली खाली जो है वो है। अच्छा कंपनी में अब इसको इधर ले आओ, अब आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू सर मैं थोड़ा 2 पाई अपॉन टी, वहां से टी की वैल्यू निकाल के, यहां से निकल आएगी ना टी की वैल्यू। क्या करोगे आप इसको, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक सर हो गया है ना। तो यहाँ से ओमेगा, सर बढ़िया तो बड़ा मुश्किल आ गया मैंने देखा अब इसमें क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम आपको आती होनी चाहिए कि इसका वो है, सोल्यूशन ये है, अच्छा समझे। मान लो कह दिया कि पहले तीन तीन था, वो हो गया इसमें तीन है, इसमें सिर्फ दो है, टाइम पीरियड कितना है, वो तो ये कौन जनरल प्रॉब्लम है। मैंने क्या किया है, ओमेगा को ले आया नीचे और स्क्वायर कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कब काम आएगी, जब तुमको बोल दिया जाए कि 2 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। हाँ बोलो, जो बोलते हैं बस साइबर स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, केवल नीचे हटा और उसने निकाल ले लिया, ठीक है। अब ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो ये वाला जो एक तरीके से फॉर्मूला भी है, डेरिवेशन भी है, प्रॉब्लम भी है, सब कुछ है इसी में, है। मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है ना, आएगा तो कुछ पता नहीं, हो सकता ही है। जैसे अब देखो क्या है कि इसमें बोल दिया कि भाई ऐसे आपको प्रॉब्लम दे दी कि जब x इक्वल्स टू 0.1 मीटर या 1 मीटर था, तो वेलोसिटी आपकी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बार जो है तुम्हारा x की वैल्यू चेंज हुई, मतलब x की वैल्यू 0.2 हो गई, तो वेलोसिटी हो गई आपकी v1 था, ये v2 था, ये x2 था, यस v2 था, है ना, या 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। या फिर आपको बोल दे कि v2 निकालना, टाइम पीरियड क्या है, तो इस फॉर्मूले से सब कुछ हो जाएगा। फॉर्मूला क्यों याद करना, मतलब सिंपल चीजें पता होनी चाहिए। कहीं आई थी, ठीक है। मतलब ये है, मान लो तुमसे प्रॉब्लम पूछी जाए तो यही तुम्हारे घर सोल्व करेंगे, पता नहीं आगे ही नहीं है। अब मैंने कुछ नहीं किया, ये इधर लेके गया, उल्टा करेंगे अरे वो उल्टा तो करेंगे थोड़ी चेंज रहेंगे ना v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस देखिए होगा जब सेकंड मान लो देखो ना, मतलब ये है मानिक क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, क्या आया हुआ है आंसर, कहाँ पे ये मैंने एक जनरल केस मान लिया, मान लो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ये मतलब नोट कर बताओ, ये 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड ना, ऐसे मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, गाना नीचे है वहां देखना चाह रहे थे ये भाई तो वो तो अगर आगे कुछ नहीं करेगा प्लस माइनस से कट जाएगा तब फिर करे वहां से प्लस माइनस का है तो कोई बात नहीं, गलत हो जाता है हाँ गलत हो जाता ठीक है, मैंने समझ गए। यस सर अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं,
एक प्रॉब्लम और करेंगे जिससे कि थोड़ा सा, है ना, क्लियर हो जाए चीजें। अरे वो भी तो मैं ले लो नहीं तो बस की अगु नहीं आ रही बॉडी एक्सिक्यूट्स SHM। समझ में आई थी पहली प्रॉब्लम यस सर एकदम? बढ़िया क्या क्या खुद थोड़ा थोड़ा आया? सारा यार मैं तो आगे पूरा पूरा लगे कुछ देखो, इसकी बात की सबको आना चाहिए भाई। वो सुन सकता बस की बात नहीं ये तो नहीं होगा मेरे भी ध्यान है हाँ 5 सेंटीमीटर है दी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी रॉबर्ट पार्टिकल्स। ए रॉबर्ट डॉनी जूनियर। हाँ आयरन मैन लेकिन फाइबर 89 कुछ वैसा ही प्रॉब्लम है, कुछ वैसा ही है। यहाँ भी आपको सब्स्टिट्यूशन ही देखना है। स्लैम है ये तो हम्म? सर मुझे तो कोई नहीं लग रहा है सैम सही है थोड़ा 5 सेंटीमीटर द होल पॉट ऐसे टाइम के लिए मतलब कौन सा पेपर टाइम के लिए आज फिर देखो प्रॉब्लम पूछी गई नहीं मैंने, ठीक है। एक बार तो वो उस तरह की प्रॉब्लम आ गई, फिर इस तरह से जो है मॉडिफाई कर सकते हो चीजें। देखा प्रॉब्लम आ गई ना उसी तरह, है कि नहीं? याद कर ले फॉर्मूलेशन कर मैं V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा है, हमें दी है x बस हो गया तुम्हारा काम। फिर कैलकुलेट करना है कि इन्होंने सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखा वो तो नहीं है वो वही गलती करोगे। अरे सर अब समय को फायदा चाहिए कि इन्होंने 5 सेकंड आ रहा है, 1 सेकंड से हाँ 5 सेकंड आ रहा है, चला सर आ गए क्या करेगा भाई चाहिए 22 सेकंड आ रहा है आंसर, कोई भाई जिंदाबाद ठीक है। फिर आ गया, नहीं करम से देखो देखो करके देखो, नाविक करके देखो। अब सर अगर इसी वजह में चौधरी से करवाना है एक्सीलरेशन तो और देखेंगे क्या कर सकते हैं उसमें, एवरी टेस्ट में ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, अब क्लियर देखिए फिर गलती छुट्टी ये टाइम बचा है सब निकल सकता है। एक सब कौन सही रिलेट किया है ना, तो और जाते क्या बोल सकते हैं उसको अप्लाई करना आना चाहिए। मैं अंदर देख के सुन रहा तो हम कविराज स्पीकिंग कविराज स्पीकिंग मुझे क्वेश्चन की समथिंग अबाउट क्वेश्चन ठीक है। क्या हो गया, एक प्रॉब्लम 5 सेकंड, बहुत बढ़िया, 5 सेकंड आ गया ना, बहुत बढ़िया। 3 दिन पहला ये जेई का प्रॉब्लम है, तो तुम देखो जेई की प्रॉब्लम अगर तुम कर ले रहे हो तो नीट तो हो ही जाएगा, ओके सर डन सर ठीक है। ठीक है सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अरे सर बहुत एक और, एक और, सर फिर मैं टाइम नहीं मिलता मैं अरे क्या करोगे, टाइम बहुत जरूरी है हमारे लिए एक प्रॉब्लम लिख लो करना उसको, ठीक है। 2 कराओ तब मैं नहीं बात ऐसे कर कैसी ये वाला भी सुन ले लो या फिर आप लो वाला लेक्चर पूरा
अरे मुझे कॉलेज भी जाना है, मैं फ्री नहीं हूँ इतना। हम्म कॉलेज जाए किसको एमए ये कह रहा तो मैं डर रहे हैं कभी आइसक्रीम इसमें से क्या जो मैंने मेरे लिए बात सिंपल था। सही तो शादी को जाके देखी A simple pendulum performs SHM एग्जाम दे दियो about जितनी हाँ तुम्हारी उम्र है उतने हमारे एग्जाम क्वालिफाई हो रखे हैं समझे? मैं 17 से ज्यादा ही होंगे हैं? ये कह रहा मेरी 17 उम्र है हाँ 17 से 17 से ज्यादा है फिर तो ले दे। देख कार्ड साइड है ये सारा आईटी मार्ट पे नहीं नहीं इतना नहीं है। इतनी था मैं भी खेल ही रहा था तब मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ हमें बता हर कुछ जैसा कार्ड है ये क्या है? A/2 Yes. विल बी है ना ओके 10 सच बात है इसका जो आंसर आएगा v इक्वल्स टू आएगा √3 पाई अपॉन q मल्टीप्लाइड बाई q ये आंसर आएगा कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो बताओ अब कल ना हम लोग क्या करेंगे तेज वाले क्वेश्चंस जो है देखेंगे है ना? क्या जो है इक्वेशन किस तरह से मॉडिफाई होती है तो तुम्हारा मेन पोजीशन से पॉजिटिव एफएक्स पे जा रहा हो मेन पोजीशन से नेगेटिव एफएक्स पे जा रहा हो क्योंकि आप ऑसिलेशन तो ऐसे भी करा सकते हो ना इसको ऐसे ऑसिलेट करा दो तो वो सब चीजें हम कल डिस्कस करेंगे कल आना Yes, sir. ठीक है 34 साल कुछ कह रहा है हम सवाल मारने वाले हाँ ना तो मेन पोजीशन से ऐसे भी जा सकता है ठीक है सभी क्वेश्चन मेन पोजीशन से ऐसे जाएगा सभी क्वेश्चन सारी चीजें हम लोग कर देखेंगे ये आ गया आंसर हो ना चलिए यार बहुत हुआ है ओके जो 3 साल पहले मैंने क्या 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 बता मुझे हम दो अरे